18 जून 2023 एक व्यक्ति जिसे घूमने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, इसलिए वो पुणे के राजगढ़ फोर्ट में घूमने के लिए जाता है। घूमने के बाद जैसे ही वो व्यक्ति वापस लौटता है तो उसकी नज़र उस राजगढ़ फोर्ट की तलहटी पर पड़ती है। वहाँ झांकने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने उस तलहटी में एक लाश देखी थी। लाश देखने के बाद वो व्यक्ति तुरंत पास के ही वेले पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके बताता है कि राजगढ़ फोर्ट में एक लाश पड़ी हुई है। लाश की सूचना मिलते ही कुछ ही मिनटों में पुलिस की एक टीम उस राजगढ़ फोर्ट में पहुंच जाती है और जाकर देखती है कि उस तलहटी में एक लड़की की सड़ी गली लाश पड़ी हुई है। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस लड़की का कत्ल 4 से 5 दिन पहले किया गया। अब पुलिस उस डेड बॉडी के पहचान से जुड़े कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करती है तो पुलिस को उस डेड बॉडी से 50 मीटर की दूरी पर उस लड़की का एक मोबाइल, एक चश्मा और एक जूता मिलता है। अब इतने सबूत मिलने के बाद पुलिस आसपास के थानों को सूचना भेज देती है और पूछताछ करती है कि क्या किसी थाने में किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेन की गई है। तो पुलिस को पता चलता है कि 14 जून 2023 को इसको सिंहगढ़ थाने में एक लड़की की मिसिंग कंप्लेन की गई है। अब वेले पुलिस मिसिंग कंप्लेन के आधार पर लड़की के परिवार वालों से बात करती हैं और उन्हें बताती हैं कि राजगढ़ फोर्ट में एक लड़की की लाश मिली है। लड़की की लाश मिलते ही परिवार वाले घबरा जाते हैं और पुलिस के द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही परिवार वाले वहां पर पहुंचते हैं तो पुलिस उस लड़की की लाश दिखाते हैं। लाश देखते ही परिवार वाले उस लाश को पहचान लेते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ये लाश उनकी ही बेटी की है। अब पुलिस के लिए इतना काम तो आसान हो गया कि उस लड़की की शिनाख्त हो गई। अब शिनाख्त के बाद पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो लड़की कौन थी और उस राजगढ़ फोर्ट में वो क्या करने गई थी और आखिर उसका कत्ल किसने और क्यों किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेपी सारण और आप देख रहे हैं जेपी द स्पाई। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपर गांव से। उस कोपर गांव में एक पवार फैमिली रहा करती थी। परिवार में पिता दिनकर दत्ता पवार जो कि एक शुगर मिल में काम करते थे, उनकी पत्नी जो एक हाउसवाइफ थी और उनके 2 बच्चे थे जिनमें से एक लड़का जो एमबीए की तैयारी कर रहा था और एक बड़ी लड़की थी जिसका नाम दर्शना पवार है। और आज हम उसी दर्शना पवार की कहानी को आपको बताने जा रहे हैं। तो दर्शना पवार जो बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। स्कूल के समय से ही उसने अपनी क्लास में हर बार टॉप किया था। साथ ही अपनी पढ़ाई की वजह से उसे कई सारे अवार्ड मिलते हैं। अपनी स्कूली पढ़ाई करने के बाद दर्शना कॉलेज में बीएससी मैथ में एडमिशन लेती है और कॉलेज से बीएससी ग्रेजुएशन कर लेती है। कॉलेज के दिनों से ही दर्शना चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेगी, इसलिए दर्शना एमपीएससी की तैयारी करने के लिए पुणे जाने का सोचती है। लेकिन इससे पहले वो अपने घर वालों से इस बारे में बात करती है तो उसके परिवार वाले पहले तो मना करते हैं क्योंकि एक तो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी और दूसरी बात कि भला एक सामान्य परिवार के द्वारा एक लड़की को बाहर भेजना इतना आसान नहीं था। लेकिन दर्शना किसी भी प्रकार से अपने परिवार वालों को मना लेती हैं और अपने पैतृक गांव कोपर गांव से दर्शना एमपीएससी की तैयारी के लिए पुणे शहर चली जाती हैं। वहां उसने पुणे के सदाशिव पेट इलाके में लाइट स्पोर्ट एकेडमी में कोचिंग लेना वो शुरू कर देती है। पुणे की उस एकेडमी में कोचिंग लेने के लिए दर्शना के साथ साथ उसका एक दोस्त भी जाता है और उसका नाम होता है राहुल हंडारे। राहुल हंडारे जो कि मूलतः नासिक के सिन्नर तहसील की साहक गांव का रहने वाला था। उसके पिता न्यूज़पेपर बेचने का काम करते थे, यानी कि उसका भी परिवार एक सामान्य सा परिवार था। राहुल बॉटनी से ग्रेजुएट था और वो भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता था। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी वो सुधारना चाहता था,
इसलिए वो भी एमपीएससी की तैयारी के लिए दर्शना के साथ साथ पुणे उस कोचिंग सेंटर में आ जाता है। अपनी पढ़ाई के दौरान राहुल पार्ट टाइम जॉब भी करता है, एक फूड डिलीवरी बॉय का वो काम भी करता है। अब दोनों उस कोचिंग में एक साथ पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अब दर्शना एमपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए दिन रात एक कर देती है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। और जब 23 मार्च 2023 को दर्शना का एमपीएससी का रिजल्ट आता है तो दर्शना ऑल ओवर महाराष्ट्र वो टॉप कर जाती है और उसे थर्ड पोजीशन मिली थी। इस पोजीशन की बदौलत ही दर्शना को रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यानी आरएफओ की नौकरी मिली थी। अब दर्शना की नौकरी लगने से परिवार वाले काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ जो राहुल था इस बार भी एमपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया था, क्योंकि अब तक वो 4 एग्जाम दे चुका था। अब चूंकि दर्शना की नौकरी लग चुकी थी तो परिवार वाले उसकी शादी करने का फैसला करते हैं और उसकी शादी फिक्स भी करते हैं। अब इसी बीच दर्शना ने जिस स्पॉटलाइट कोचिंग एकेडमी से कोचिंग ली थी वो कोचिंग दर्शना को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित करवाती है और दर्शना को 10 जून 2023 को पुणे से बुलाती है। इसलिए दर्शना 9 जून को ही कोपर गांव से पुणे के लिए आ जाती है और पुणे में अपनी एक सहेली के यहाँ पर रुकती है। दूसरे दिन दर्शना उस कोचिंग सेंटर के सम्मान समारोह में भाग लेती है जहां पर दर्शना का मान सम्मान किया जाता है। इस सम्मान समारोह के दौरान दर्शना एक स्पीच देती है जो स्पीच काफी वायरल भी गया था और वो स्पीच ये था कि हर जीवन की अपनी एक कहानी होती है और वो कहानी लोग तभी सुनना चाहते हैं जब वो एक सफलता की कहानी हो। दर्शना उस स्पीच में कहती है कि मेरा मानना है कि हर एक असफलता के पीछे एक व्यक्ति की कमी होती है, लेकिन हर सफलता के पीछे कई लोगों के प्रयास होते हैं। अब दर्शना अपने जीवन में कामयाब हो चुकी थी, लेकिन दर्शना को नहीं मालूम था कि ये कामयाबी ही उसकी मौत की वजह बन जाएगी, क्योंकि दर्शना के साथ जो उसका दोस्त था राहुल हंडारे, जो कि दर्शना को प्यार करता था, लेकिन दर्शना के परिवार वालों ने उसकी शादी फिक्स कर दी और दर्शना ने भी राहुल को शादी के लिए मना किया था। और फिर तारीख आती है 12 जून। उस दिन राहुल दर्शना को कहीं घूमने चलने के लिए मना लेता है और फिर तारीख आती है 12 जून 2023। उस दिन सुबह के समय दर्शना अपने दोस्तों और घर वालों को फोन कर बताती है कि वो अपने एक दोस्त के साथ राजगढ़ के फोर्ट में ट्रैकिंग के लिए जा रही है। तो दर्शना और राहुल दोनों सुबह 8:30 बजे के आसपास उस फोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पर राहुल ने दर्शना को एक बार फिर से शादी के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन दर्शना ने इस बार भी उसके शादी का वो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। फिर भी राहुल उसे बार बार मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में जब दर्शना ने उसे पूरी तरह से मना कर दिया तो राहुल इस बात से नाराज हो जाता है और दर्शना के साथ वो मारपीट करने लगता है और मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसने दर्शना का कत्ल कर दिया। वो भी धारदार हथियार से उसे काट कर और वे पत्थरों से उसे कुचल कर वो दर्शना की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद राहुल अकेला ही बाइक से वहां से लौट जाता है। अब जब दर्शना वापस नहीं लौटती है तो उसके दोस्त और उसके परिवार वाले दर्शना को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन की घंटी जरूर बजती है, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इस वजह से परेशान घर वाले 2 दिन बाद यानी 14 जून को सिंहगढ़ पुलिस थाने में एक मिसिंग कंप्लेन करते हैं और पुलिस उस दर्शना को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फिर जैसा आपको बताया कि 18 जून को पुलिस को सूचना मिलती है एक लड़की की लाश की। पुलिस वाले इस लड़की की मिसिंग कंप्लेन को आसपास के थानों में चेक करते हैं तो उसके परिवार वालों की जानकारी मिल जाती है और परिवार द्वारा उस लड़की की पहचान कर ली जाती है जो उनकी ही बेटी दर्शना थी। अब पुलिस दर्शना का जब मोबाइल चेक करती है तो उसमें पता चलता है कि उसने आखिरी कॉल राहुल को ही किया था। अब पुलिस राहुल को भी उसके मोबाइल के आधार पर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल का फोन स्विच ऑफ आता है, यानी कि वो कत्ल करने के बाद ही महाराष्ट्र यानी पुणे से गायब हो चुका था, वहां से फरार हो चुका था।
अब पुलिस उस राजगढ़ फोर्ट की ओर जाने वाली सड़कों पर बने जो होटल और रेस्टोरेंट है वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। तो पुलिस को एक रेस्टोरेंट जो कि गुंजावने गांव के पास था, वहां पर एक सीसीटीवी कैमरे में राहुल और दर्शना साथ साथ जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बाद में राहुल हंडारे अकेले ही बाइक लेकर वापस आता हुआ दिखाई देता है। अब पुलिस राहुल की काफी जगह तलाश करती है, लेकिन राहुल पुलिस को कहीं पर भी नहीं मिलता, क्योंकि राहुल पुणे से फरार होकर पहले चंडीगढ़ जाता है, फिर गोवा जाता है और गोवा के बाद वो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चला जाता है। इस फरारी के दौरान राहुल कभी भी अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता है। अपने घर वालों से बात करने के लिए राहुल अपने साथ सफ़र कर रहे लोगों के फ़ोन से अपने घर वालों से वो बात करता है। अब पुलिस राहुल को ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी और साथ बैठ जाती है। लेकिन फिर 21 जून यानी कत्ल के 9 दिन बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि राहुल पुणे से मुंबई आ रहा है। तो वेले पुलिस राहुल को मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद वापस पुणे ले जाती है, जहां उसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान राहुल बताता है कि उसने ही दर्शना पवार का कत्ल किया है। जब पुलिस उसे कत्ल की वजह पूछती है तो राहुल बताता है कि वो दर्शना से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन दर्शना के परिवार वालों ने दर्शना की शादी फिक्स कर दी और दर्शना ने भी उसे शादी करने से इनकार कर दिया। इसी वजह से वो दर्शना से नाराज था और एक दिन मौका पाकर 12 जून को दर्शना को राजगढ़ फोर्ट में ले जाता है, जहां वो उसका कत्ल कर देता है। अब इस पूछताछ और राहुल द्वारा अपना गुनाह कबूल करने के बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करती है, जहां राहुल को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये थी दर्शना पवार नाम की एक होनहार लड़की की जो अपने जीवन में सफलता भी हासिल करती है और उसने ऑल ओवर महाराष्ट्र टॉप भी किया था, जिसका कत्ल उसके बचपन का दोस्त ही कर देता है, क्योंकि दर्शना ने उसे शादी करने से इनकार किया था। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।